फिर वो जो लास्ट एग्जांपल करा है ना H2O प्लस बेंजीन वाला, वो वाला बता दो। हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो जिस टाइम पे लिक्विड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम अलग अलग केसेस में इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हम लोग 50 डिग्री पे हैं, जैसे हम लोग का टेम्परेचर भी कितना है अभी, सॉरी बाहर अभी प्रेशर कितना है 1 atm। सो जब हम लोग वाटर को 100 डिग्री पे बॉईल करेंगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन बढ़ेगा। अगर इवापोरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब वेपर बढ़ेगा, अगर वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सो जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करें, जब हम लोग 100 डिग्री पे जाएंगे क्लोज कंटेनर में, तो वाटर के अंदर 1 atm के बराबर का प्रेशर रीच कर जाएगा। बेसिकली ऐसा सोच लो, एक लीनियर कर्व बना लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है, और हम लोग को कहाँ तक पहुंचना है 1 atm तक पहुंचना है। ऑल्दो लीनियर कर्व नहीं होता, बट हमको लीनियरली समझ आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए हम लोग का प्रेशर बढ़ता गया, और जिस टाइम पे वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोला करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। सो अगर मान लो 2-3 केस है। पहला केस, हम लोग पहाड़ी एरिया में चले जाएं, तो पहाड़ी एरिया में प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ एयर कम होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। सो मान लेते हैं एयर का प्रेशर घट गया। अगर एयर का प्रेशर घट गया तो अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए हम लोग को थोड़ा कम ही टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर गया। बट अगर हम लोग कभी ऐसे सिचुएशन में चले जाए जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, सो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए हम लोग को और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग का प्रेशर उस पार्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक फंडा होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग टेम्परेचर तो 100 रखे थे, जैसे मान लो वाटर था, वाटर में टेम्परेचर 100 था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डाले, तो टेम्परेचर तो अभी भी 100 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डाले तो प्रेशर एकदम से यहाँ से घट के थोड़ा नीचे आ गया। ऐसा होता है, ये आप लोग के ट्रिपल फेज डायग्राम में आता भी है, जो हम लोग सीखा करते थे, वो दिख जाता है। तुम लोग अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ देखा तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाता है। एक प्योर सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है। सो जैसे ही हम लोग बेंजीन डाले वाटर में, तो उस मिक्सचर के फॉर्मेशन की वजह से जो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है एक्चुअली वो बढ़ जाएगा, मतलब बेंजीन का इंट्रैक्शन वाटर को खराब करेगा, तो हम लोग का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब 100 पे पहले अपने को 1 atm चाहिए था, अभी प्रेशर 100 पे 1 से ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग को 1 से ज़्यादा तो चाहिए नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोगों का 1 atm पे ही आना है। इसका मतलब हम लोग को थोड़े लोअर टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। मान लो ये एक टेम्परेचर पे आए, यहाँ पे जो ग्राफ वाला पार्ट है ये 1 atm को हिट किया, तो यही हम लोग का नया बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो जब हम लोगों का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होना था, अगर उससे पहले हो जा रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जा रहा है। अगर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा हीट चाहिए, तो फिर हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। ये बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक लॉजिक चलता है। तो जब भी हम लोग मिक्सचर बनाएंगे, तो हो सकता है इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो या हो सकता है इंट्रैक्शन वीक हो। अगर इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया तो पहले 100 पे 1 atm मिल रहा था, अभी वही 1 atm के लिए 100 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर इंट्रैक्शन वीक है तो पहले 1 atm के लिए 100 डिग्री चाहिए, बट अब क्योंकि इंट्रैक्शन वीक है तो उसी 1 atm को अब हम लोग जल्दी अचीव कर सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। और अगर बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो लो बॉइलिंग मिक्सचर बोल सकते हैं। समझ आया थोड़ा? हाँ सर। तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अगर डाउट नहीं है तो आपके ग्रुप में अब असाइनमेंट शेयर कर दे रहे हैं, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो। ये लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। कल क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे हम लोग, कल मेंस वाले लेवल का क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद किसी दिन मन किया तो एडवांस वाले कुछ असाइनमेंट देंगे, फिर बोलेंगे चलो आज इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सो पहले थोड़ा टाइम कम है,
आप लोगों का लेक्चर अभी चल रहा है, तो इसलिए शाम में उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। 1 घंटा में अगर हम एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम हो पाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले केवल मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके एटलीस्ट होता है ना, एक बार चैप्टर रनिंग में आ जाए, लाइक आपको एक बार चैप्टर का थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाए, फिर एडवांस का बीच में कभी कभी कुछ क्वेश्चन दे देके ऐसे रैंडम डिस्कशन कर लिया करेंगे। लाइक 2 क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी बना करके डाल दिया यूट्यूब पे, अपना वहां से देख लिया, वहां से कुछ सीख लिया, जब आपको फुर्सत मिला तब सीखा, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल वापस से 9 से 10। आज के लिए सब लोग चल मारो।